अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल होप ला अकेडमी। आज आपको बताएंगे कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन किस तरह से अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो सबसे पहले आप जाएंगे गूगल क्रोम पे। जैसा कि आपको पता है अप्लाई की डेट ओपन होगी और लास्ट डेट अप्लाई की जो है वो 15 नवंबर है। आपने गूगल क्रोम पे जाके PUEDUPK की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। आपके सामने जो है ये पेज ओपन हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का। तो आपने इस पर क्लिक करना है, तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपने इंटर टेस्ट रिजल्ट वगैरह ये चीज़ें आपको शो हो रही हैं, ये भी हो रही हैं। आपने इसको कुछ नहीं करना, यहाँ पे मेन पेज वगैरह ये सारा कुछ। यहाँ पे आ जाए आप एडमिशन पे आपने अप्लाई ऑनलाइन ऑन कैंपस प्रोग्राम, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो आप इसको जाके यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, या जहाँ पे आके आप कहते हैं कि ओके आई हैव रीड अबाउट इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे भी आप इसे क्लोज कर सकते हैं। जहाँ से भी आपने क्लोज करना है, ये क्लोज हो गया। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना अप्लाई की 4 स्टेजेस हैं, जिसमें आपका फर्स्ट जो है पर्सनल इन्फो है, फिर एजुकेशनल इन्फो है, आगे आपका अप्लाई है 4th स्टेप में। तो यहाँ पे आपने करना है CNIC पे। CNIC आपने अपना पुट करना है। यहाँ पे भी आपने अपना CNIC पुट करना है। यहाँ पे हम कोई भी CNIC पुट कर देते हैं। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1। इस तरह से हमने कोई CNIC पुट कर दिया ताकि जल्दी से आपको दिखाया जा सके कि किस तरह से अप्लाई करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे रीटाइप CNIC करना है अपना 1 2। आपने इस तरह से दोबारा जो है इसको पुट कर देना है। आपका ये CNIC पुट हो गया। इसके बाद आपने अपना नेम लिख लेना है। अब नेम जो है आपको ये भी लिख सकते हैं। हमने जो है इसका होप ला अकेडमी हमारे चैनल का नेम है, हमने ये लिख दिया है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी पिक अपलोड करनी है, फोटोग्राफ। आपकी जो फोटोग्राफ है उसका साइज़ जो है 200 KB 200 KB की आपकी पिक्चर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपने अपलोड किस तरह से करना है, यहाँ पे आप ब्राउज़ पे आएंगे, ब्राउज़ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी सिस्टम में आपके पास होंगी पिक्चर, वो ओपन हो जाएगी। तो आपके पास कोई भी पिक्चर हो सकते हैं। आप सपोज हम इसी ही पिक्चर को यूज़ करेंगे बार बार। आपने जो है आपने यहाँ पे चेंज कर लेनी है कि आपके पास और कौन कौन सी पिक्चर है। तो आपने जो है इस तरह से अपलोड कर लेनी है जो भी आपने पिक्चर अपलोड करनी हो। तो हमने जो है इस पिक्चर को अपलोड करना है क्योंकि ये 150 KB की है। हमने इस पिक्चर पे क्लिक किया, इसके बाद ओपन। आपकी जो ये पिक्चर यहाँ पे लग गई। लेकिन आपने अपनी पिक्चर लगानी है जो जिसका बैकग्राउंड जो है ब्लू हो। और आपको पता है जैसे जिस तरह से आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे अप्लाई करते वक्त पिक्चर अपलोड करनी थी। यहाँ पे आपने अपना फादर नेम देना है। हमने फादर नेम में यहाँ पे शाहजी लिख दिया। उसके बाद CNIC आपने फादर का पुट करना है। या आपके फादर का CNIC पुट हो गया। उसके बाद आपने फादर गार्डियन जो भी है आपका, उनका क्या करना है, उनका ऑक्यूपेशन बताना है कि वो क्या करते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया कि वो इमाम है, कारी साहब है, ठीक है। इसके अलावा आप बिजनेसमैन, फार्मर जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उनकी इनकम कितनी है, हमने लिखा है कि 15,000 मंथली इनकम। एक बात याद रखिए, जब भी आप पंजाब यूनिवर्सिटी में आप किसी भी मेरिट पे या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो है अगर आपके फादर की इनकम 45,000 पर मंथ से ज़्यादा होगी, अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं, तो आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती। इसीलिए जो है जिसने स्कॉलरशिप लेनी है तो वो इसको अपनी इनकम को कम ही लिखे। अब ये भी नहीं है कि आप जो है यहाँ पे 10,000 लिख दें या 5,000 लिख दें। आपने जो है एक एवरेज में लिख देनी है, 30,000 तक आप लिख सकते हैं। फिर आपने जेंडर पे जो है आपने यहाँ पे सिंपल सिर्फ आपने कैपिटल मेल लिख देना है। अगर आप मेल हैं, फीमेल के लिए आपने सिर्फ F लिख देना है। यहाँ पे आपको बता रहा है कि मेल M फॉर मेल एंड F फॉर फीमेल। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई। उसके बाद आपका रिलीजन आपका इस्लाम है, या इस पे भी जाके आपने दोबारा से क्लिक कर लेना है। अगर आपने हिफ्ज़ किया हुआ है तो आप इस पे यस कर लेंगे, अगर आपने नहीं किया तो नो कर लेंगे। जैसे मैंने किया हुआ है तो मैंने यस कर दिया है, तो इसके 20 एक्स्ट्रा मार्क्स आपको अवार्ड किए जाते हैं। उसके बाद आपका स्टेटस क्या है कि आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, तो ये आपने पुट कर लेना है। मैं सिंगल हूँ तो मैंने पुट कर दिया। उसके बाद आपने अपना ब्लड ग्रुप जो है पुट करना है। मेरा सपोज O पॉजिटिव है, मैंने अपना O पॉजिटिव कर दिया। आपका जो भी है आपने अपना रियल लिखना है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर हम जो है यहाँ पे पुट कर लेंगे। उसके बाद आपने गार्डियन का कॉन्टैक्ट नंबर देना है, तो उसकी जगह पे भी आप अपना सेम कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस देना है। हमने जो है ये ईमेल एड्रेस दे दिया। आपने अपना इस तरह से ईमेल एड्रेस देनी जो एक्टिव हो। उसके बाद आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी पे अप्लाई करेंगे। अगर आप ओवरसीज़ कोटे पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान के अलावा किसी और जगह पे रहते हैं, या आप कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उनका जो भी कंट्री है वो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद नीचे आप अपना प्रोवेंस बताना है कि आप किस प्रोवेंस में। मैं पंजाब से, मैंने पंजाब क्लिक कर लिया। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने अपनी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपने अपना पुट करना है। सपोज मैं गुजरावाला से हूँ तो मैंने गुजरावाला से कर लिया, लेकिन मैं गुजरावाला से नहीं हूँ। तो उसके बाद आपने अपना एड्रेस पुट कर दिया। एड्रेस जो है आपका जो भी है, हमने जो है ये लिख दिया कि हमारा एड्रेस ये है। आपने अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे उसने कहा है पोस्टल एड्रेस अगेन लिखना है। तो परमानेंट एड्रेस था, पोस्टल एड्रेस अगर आपने कॉपी करना है तो ये अगर आपका सेम है तो आपने यहाँ कॉपी पे अप्लाई करना है, कॉपी सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो ये आपका एड्रेस कॉपी हो गया। उसके बाद आपने ये बताना है कि आपको अगर हॉस्टल फैकल्टी लेनी है तो आप इस फॉर्म को, आप इस खाने को, इस ऑप्शन को आप क्लिक करें, तो इस बॉक्स को क्लिक करें। तो मैंने लेनी है सपोज, तो मैंने क्लिक कर दिया।
और ये आपको बता रहे हैं हॉस्टल फैकल्टी इज ओनली अलाउड टू स्टूडेंट्स ऑफ रेगुलर मॉर्निंग प्रोग्राम ऑन मेरिट बेसिस, कि जो मॉर्निंग की होंगी उन स्टूडेंट्स को मिलेगी। उसके बाद आपने ये बताना है कि चेक दिस बॉक्स, अगर आपने एनसीसी ट्रेनिंग की हुई है तो ये चेक करें, ये आपके काम करनी है, आपने नहीं की हुई है वैसे भी। इसके अलावा आप ये बताएं कि ऑलरेडी आप पीयू में रजिस्टर्ड है, आपने किसी और, अगर आप जो है यहाँ पे 5th सेमेस्टर वालों के लिए, अगर उसने जो है यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी से ही एडीपी किया है, उनके डिपार्टमेंट से किसी और जो है प्रोग्राम में किया, कुछ भी किया है, तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपने ये क्लिक कर लेना है। उसके अलावा स्पेशल पर्सन है, आप स्पेशल पर्सन में आते हैं तो आपने उसको आपने क्लिक करना है। गार्डियन नेम, अगर आपके जो है गार्डियन कोई डिसेस्ड कि वो फौत हो गया, आपके वालिद साहब, अगर किसी के वालिद साहब जो है अगर वो उनकी डेथ हो गई है तो वो आपने यहाँ पे क्लिक करना है ताकि आपको कोई स्कॉलरशिप जो है वो मिल सके बाद में। उसके बाद अगर आप जो है यहाँ पे देख लें कि आप अपनी प्रोफेशनल वर्क आपने अगर कोई किया हुआ है तो वो आपने बताना है। इसके साथ आपने अगर कोई स्पेशल नीड आप ये चाहते हैं कि आपको जो है यूनिवर्सिटी कोई फंड दे मंथली बेसिस पे, आपकी फ़ी तो जो होगी लेकिन आपको कोई फंड दे यूनिवर्सिटी, आप इतने गरीब हैं या आप जो है डिज़र्व हैं, तो आपने उसकी रीज़न बतानी है कि आपको क्यों यूनिवर्सिटी पैसे दे, तो उसकी आपने बतानी है। उसके बाद जो है नीचे आपके सामने आ जाएगा, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से एक्सपेल हुए हैं किसी इंस्टीट्यूशन से तो ये आपने नहीं बताना है, अगर आप हुए भी हैं फिर भी आपने नहीं बताना है, ठीक है, फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप कन्विक्टेड हैं या कुछ भी है किसी एफआईआर में जो है, ये भी आपने नहीं बताना, ये नीचे वाले फोल्डर आपके नहीं है। उसके साथ जो है फिर आप ऊपर चले जाएँ, ये नीचे आ जाए, यहाँ पे ये सेव एंड प्रोसेस, यहाँ पे क्लिक किया, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो है जो पहला फर्स्ट पोर्शन था ये फिलअप हो गया सारा। अब आपने एजुकेशनल इन्फो देनी है। एजुकेशनल इन्फो में आप आ जाएंगे तो इसमें जो है आपने यहाँ पे डिग्री आपने अपनी चूज़ करनी है। पहले जो है आपने आपने अपनी मैट्रिक को क्लिक किया, मैट्रिक और आप ओ लेवल आपने जो भी किया वो आपका हो जाएगा। तो इसके अलावा जो है बोर्ड यूनिवर्सिटी आपने कहाँ से किया, सपोज मैंने जो है भावलपुर बोर्ड से किया तो मैं भावलपुर बोर्ड क्लिक कर देता हूँ। आपने जहाँ से भी किया वो आपने क्लिक कर लेना है। मैट्रिक, यहाँ पे मैंने मैट्रिक पे क्लिक कर दिया। उसके बाद एग्जाम टाइप कौन सी थी, एनुअल दिया, सप्ली दिया या जो है सेमेस्टर दिया, तो मेरा एनुअल सिस्टम था, मैंने सप्ली में नहीं दिया तो मैंने वो क्लिक कर दिया। पासिंग ईयर जो है मेरा 2020 था तो मैंने वो पुट कर दिया यहाँ पे। उसके साथ जो है मेरा रोल नंबर था, रोल नंबर आपका जो होगा आपने जाके पुट कर लेना है। सपोज आपका ये है या मेरा ये है तो हमने पुट कर दिया। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके जो है मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पे लिखा होगा, आपने वो लिखना होगा। हमने ऐसे ही अपनी तरफ से कोई लिख दिया लेकिन ये आपको दिखाने के लिए। उसके बाद मार्क्स थे हमारे, या जीपीए सिस्टम था तो मार्क्स थे हमारे मैट्रिक में, तो कितने मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स मेरे सपोज 140 मार्क्स थे, उसमें तो मैंने 140 लिख दिए। टोटल मार्क्स जो है 1100 थे, मैंने 1100 पुट कर दिए। उसके बाद जो है आप आगे देखिए, यहाँ पे डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन थी मेरी, मैंने फर्स्ट डिवीजन कर दी। ग्रेड मेरा ए था, मैंने उसे ए कर दिया। और मेजर सब्जेक्ट्स मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थे। उसके बाद ये मैंने सेव एंड प्रोसेस किया। अभी एक दफ़ा और, क्योंकि हमने अगर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी अप्लाई करना है तो भी हमें मैट्रिक और इंटर दोनों की एकेडमिक डिटेल्स हमें शेयर करनी होगी। अभी क्योंकि हमने सिर्फ मैट्रिक की है तो दोबारा से ये फिर आ गया कि इसको भी आप ओपन करें। अगर जो है मैंने 5th सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना है तो अगेन जो है यहाँ पे मैं ऐड मोर एजुकेशन पे जाऊँगा तो मैं अपनी बीएससी की भी शेयर करूँगा, एडीपी मैंने जो भी किया वो भी शेयर करूँगा। लेकिन क्योंकि मैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बता रहा हूँ तो ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले देख लें कि उनके लिए ये है। जब 5th सेमेस्टर वाले होंगे तो वो अगेन मतलब यहाँ पे एफएससी के बाद अभी हम एफएससी पुट करने लगे, इंटर पुट करने लगे, आपने जिसमें भी किया, एफए किया, आईसीएस किया, आईकॉम किया, जो भी किया वो पुट करेंगे। लेकिन जो 5th सेमेस्टर वाले होंगे वो उसके बाद इसको पुट करने के बाद भी ऐड मोर एप्लीकेशन पे चले जाएंगे। तो अभी यहाँ पे हम पुट करते हैं, सिलेक्ट डिग्री लेवल हमारा क्या है, इंटरमीडिएट है, हमने इंटरमीडिएट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद जो है हमारा रिजल्ट अवेटिंग है, डिक्लेयर है तो हमारा डिक्लेयर है तो हमने डिक्लेयर पे कर दिया। अगर हमारा वेटिंग है तो आपने वेटिंग पे कर देना, लेकिन हमारा डिक्लेयर है तो हमने डिक्लेयर कर दिया। डिग्री टाइप, डिग्री मेरी क्या थी, मेरी एफएससी थी, एफए थी, आईसीएस थी, जिसकी आईकॉम थी वो आपने कर देनी है। उसके बाद डिग्री स्पेशलाइजेशन मैंने प्री मेडिकल में किया तो मैंने प्री मेडिकल पुट कर दिया। उसके बाद नीचे आ जाए, आप इसे नीचे कर लें। आपका बोर्ड कौन सा था, मैंने जो है वही कहूँगा भावलपुर बोर्ड, जैसे पहले मैंने बताया वही है मेरा। एफएससी मेरी प्री मेडिकल, एग्जाम टाइप जो है एनुअल, बिल्कुल वैसे का वैसे जैसे आपने ऊपर फिल किया। 2022 रोल नंबर मैंने अपना ये लिख दिया। रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना लिखेंगे जो आपके रिजल्ट कार्ड पे होगा। मार्क्स आप अपने जो है यहाँ पे शेयर करेंगे कि आपके सिस्टम क्या था, मार्क्स या जीपीए था तो मार्क्स थे हमारे, आपके भी मार्क्स होंगे। यहाँ पे देखिए टोटल जो है मैंने 1056 मार्क्स लिए इसमें इंटर में, और टोटल मार्क्स आपने यहाँ पे पुट कर देने हैं। इसके साथ आपकी डिवीजन जो है फर्स्ट है, ग्रेड आपका ए है, मेजर सब्जेक्ट्स आपके बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, क्योंकि मैंने प्री मेडिकल किया। इसके अलावा जिसके जो भी सब्जेक्ट्स थे उसने वही पुट कर देने हैं। किसी ने आईसीएस किया है, आईकॉम किया है, एफए किया है, प्री इंजीनियरिंग किया है
तो आपने वो पुट कर देना है। अब सेव एज प्रोसेस, अब यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट, ये है फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए कि वो आगे चले जाएं। जो BS अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई करें, जो फिफ्थ के लिए कर रहे हैं वो अभी नहीं जाएंगे, वो इस पे आएंगे। ऐड मोर एजुकेशन, अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे कि उन्होंने और क्या किया हुआ है, BSc की हुई है, ADP की है, जो भी की हुई है उसमें अपने नीचे अपने वही उस तरह से डिटेल शेयर करेंगे। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये आपने यहाँ पे शेयर कर देनी है, उसके बाद सेव टू प्रोसीड कर लेना है। लेकिन अब क्योंकि हम फर्स्ट सेमेस्टर वालों को भी बता रहे हैं तो ये प्रोसीड टू नेक्स्ट यहाँ पे हमने करना है, तो हमारी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भी सेव हो जाएगी। ये हमने ओके कर देना है यहाँ पे। उसके बाद में इस तरह से ये थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इस पे आ गया है एक्सपीरियंस एंड पब्लिकेशन। हमारा क्या एक्सपीरियंस हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। आपने जो है MBA IBA PU में किया हुआ है, आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आप इसको स्किप कर देंगे, आपका इस चीज़ में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसके बाद आपने जो है यू स्किप्ड द एक्सपीरियंस, ये वो उसने कहा कि आप इसको स्किप कर चुके हैं। पब्लिकेशन ओनली HEC अप्रूव्ड, कि कोई आपने ऐसा आर्टिकल लिखा है, कुछ ऐसा लिखा है जिसकी पब्लिकेशन की HEC ने, तो वो आप हमें बताइए। आपको इतने बड़े जो है लिखारी नहीं है बेटा, न हम हैं कि आप जो है इंटर लेवल पे हैं। अगर कुछ हैं भी आप में से कोई हैं तो ठीक है, आप अपने जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपके पेपर का टाइटल ये था, वो था, जो भी था। अगर आपने नहीं किया तो आपने सिंपली से स्किप कर देना है। तो वो कहेगा कि आप इसे स्किप करना चाहते हैं, आर ठीक है हम स्किप करना चाहते हैं। उसके बाद जो है इस तरह से आपके सामने हो जाएगा कि आप जो है इसे स्किप कर चुके हैं। अब आगे प्रोसेस टू नेक्स्ट स्टेप, आपने जो है अब अगले स्टेप में जो है अप्लाई की तरफ निकलना है। अब जो है हम अप्लाई करने जा रहे हैं, वो कह रहा है कि जी आप अपने एक्सपीरियंस ये वो शेयर कर चुके हैं, जो आपने ठीक किया, जी हमने ठीक किया, हम आगे जाना चाह रहे हैं, तो हम ओके कर देंगे इसको। यहाँ पे उसने आपको कहना है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे आपने अपने लैपटॉप में रख लेने हैं। अब हम जो है दोबारा वही जो सेम पिक्चर हमने वहाँ पे अपलोड की, हम वही सेम पिक्चर ही अपलोड करते रहेंगे हर जगह, लेकिन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करने हैं। उसने बताया कि आल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर बिलो, जो यहाँ पे गिवन है आपने अपलोड करने हैं मैट्रिक और इंटर के, या आपके सामने यहाँ पे मेट्रो लोकेशन आपके सामने मैट्रिक लिखा हुआ है, या और लेवल, इंटरमीडिएट, A लेवल, या आपने D.Com किया, I.Com किया, इसके इक्विवेलेंट जो भी किया। अब हमने जो है मैट्रिक अपलोड करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा कि आपके मार्क्स इतने हैं, टोटल मार्क्स इतने हैं, फलां किया, आप फर्स्ट डिवीजन है, A ग्रेड है, सारा कुछ आ जाएगा। अब जो हमने इसको ब्राउज पे क्लिक करना है कि हमने जो है यहाँ पे पिक्चर अपलोड करनी है डॉक्यूमेंट्स की, ये आ गया। अब डॉक्यूमेंट्स आपका सपोज ये नहीं है तो आप जो है नेक्स्ट पिक्चर पे क्लिक करें, जो भी आपका उस पर अप्लाई करें उसको क्लिक करें, यहाँ पे वो लगाएं। लेकिन जो है क्योंकि हम हाइपोथेटिकल अप्लाई कर रहे हैं, हमारा जो है एडमिशन तो हमने लेना नहीं है, तो हम आपको दिखा रहे हैं हमारा ये सपोज है रिजल्ट कार्ड, तो हमने ये अपलोड कर दिया, ये अपलोड हो गया है, आपके सामने ये नज़र आ रहा है। अपलोड डॉक्यूमेंट के बाद जो है आप इसे देख भी सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर आपका जो है गलत अपलोड हुआ है तो आप इसे रिप्लेस करें। आप चेक करना चाहते हैं कि ठीक अपलोड हुआ है, व्यू कर सकते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपने A लेवल का अपलोड करना है, इंटरमीडिएट का अपलोड करना है, तो आप यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये आ जाएगा कि आपके मार्क्स इतने हैं, ये वो फलां सारा कुछ जो आपने डिटेल्स दी हैं। तो आपने जो है यहाँ पे ब्राउज पे दोबारा से क्लिक करना है। बेटा बिल्कुल सिंपल सा है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। फिर भी अगर आपको कोई मसला होता है तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी स्क्रीन पर आपको नंबर शेयर हो रहे होंगे, तो आप हमें मैंशन कर सकते हैं। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप कमेंट्स में भी हमें पूछ सकते हैं, हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ओपन पे क्लिक करना है, या आपकी सेव हो जानी है, ये देखिए आपकी सेव हो गई, अपलोड डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपने ये किए हैं, मैट्रिक का भी आप कर चुके हैं, इंटर का भी आप कर चुके हैं। बैक टू फॉर्म, आपने फॉर्म की तरफ चले जाना है। रिप्लेस अगर आपने करने तो रिप्लेस कर सकते हैं, व्यू देखना है तो आप देख सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। अब हमने बैक टू फॉर्म पे जाना है क्योंकि हमने अप्लाई करना है, हमें पता है हमने ठीक कर दिया है। अब डू फाइनल सबमिशन, अब फाइनल सबमिशन आपने करनी है तो भी ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने कोई मिस्टेक की है तो आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, व्यू आप कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। ये देखिए, यू विल नॉट बी एबल टू एडिट एनी इंटर्ड इंफॉर्मेशन आफ्टर फाइनल सबमिशन, कि आप जो है ये करने के बाद कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन को दोबारा से आप उसको एडिट नहीं कर सकते। एक दूसरी बात भी याद रखिए, जब भी आप फर्स्ट स्टेप कर लेंगे आप सेकंड स्टेप में इंटर हो जाएंगे, और जब भी आपका एक दफ़ा CNSE रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आपका दोबारा रजिस्टर नहीं होगा। तो इसीलिए अप्लाई करते वक्त आपने बिल्कुल जो है कोई मिस्टेक नहीं करनी है, और आपने पूरी तरह से प्रूफ रीड कर लेना है। फर्स्ट स्टेप को, सेकंड स्टेप को, थर्ड स्टेप को, हर स्टेप को आपने प्रूफ रीड करना है। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि डू फाइनल सबमिशन मैं फाइनल कर रहा हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा तो ऐसे ही हाइपोथेटिकल अप्लाई है तो मैं तो करूँगा, आपको सिखा रहे हैं। अब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है होपला अकेडमी, नेम, फादर नेम, ऑक्यूपेशन, CNSE, आपने जो है इस सारे को प्रूफ रीड कर लेना है कि आपका ये ठीक से अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, आपने ठीक से अप्लाई किया हुआ है, आपने इसको प्रूफ रीड कर लेना है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे बताना है चेक दिस बॉक्स इफ़ यू एग्री विद ऑल अबव वांट टू कंटिन्यू फाइनल सबमिशन, कि आपने इसको एग्री कर लेना है अगर आपका सारा कुछ ठीक है। ऊपर ये एग्री हो गया। अब हम फाइनल सबमिशन की तरफ जा रहे हैं, सबमिट इन्फॉर्मेशन एज ए फाइनल।
उसके बाद यहाँ पे आपका देखिए पर्सनल इन्फो हो गया, एजुकेशनल हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। अब अप्लाई पे वो आपका बॉक्स शो हो रहा है कि इस पे आपने अप्लाई करना है। अब आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है वो आपने बताना है। अब आपका जो है ये लास्ट स्टेप है, तो आपने सपोज जो है ग्रेजुएट में अप्लाई करना है। बीएस प्रोग्राम जो फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई करने वाले हैं वो भी ग्रेजुएट पे करेंगे, और जो फिफ्थ वाले हैं वो भी इसी पे ही करेंगे। डिप्लोमा वाले पे आपने क्लिक नहीं करना है, ग्रेजुएट पे आ गए। इसके बाद जो आपने किस में ग्रेजुएशन के लिए कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, सपोज हमने इंग्लिश लिटरेचर में करना है या किसी में करना है, कैद आजम कैंपस, मेन कैंपस लाहौर में करना है, अल्लामा इकबाल कैंपस में करना है, गुजरावाला कैंपस में करना है, इसके अलावा रावी आपका झेलम कैंपस है, जहाँ पे भी आपने करना है, आईईआर में करना है, आपने जिस डिपार्टमेंट में करना है आप इसे नीचे करते जाएंगे तो आपका वो डिपार्टमेंट होता जाएगा। हम शेख सैयद इस्लामिक सेंटर में करना है, इंस्टीट्यूट ऑफ उर्दू लैंग्वेज में लिटरेचर में करना है, स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में करना है, मैथमेटिक्स में करना है, फिजिक्स में करना है, जिस चीज़ में भी आपने करना है आपने उसको क्लिक कर लेना है, सिंपल। अब जो है हम जो है यहाँ पे इंग्लिश जो है ऊपर ऊपर पड़ा है तो हम इंग्लिश पे क्लिक कर देते हैं। ये इंग्लिश जो है यहाँ पे क्लिक हो गया। अब जो है सिलेक्ट प्रोग्राम के सिलेक्ट कौन कौन से हैं, आपने जो है बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में अप्लाई करना है या फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई करना है, तो आपने जो है यहाँ पे कर लेना है। तो आपका जो है बीएस इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि हम फर्स्ट सेमेस्टर का कर रहे हैं तो वो कर लेना है आपने अगर फिफ्थ में भी करना है तो आपने फिफ्थ क्लिक कर लेना है। तो फर्स्ट वाले ने फर्स्ट पे क्लिक कर दिया, ये हो गया। उसके बाद उसने आपसे ये पूछा कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्लीज़ सिलेक्ट द रिक्वायर पास। आपने एफएससी क्या किया, हमने एफएससी किया, आपने बताया है, हमने पुट किया हुआ है एफएससी, इस पर क्लिक कर लेना है। प्लीज़ सिलेक्ट इंग्लिश लिटरेचर इन ड्रॉप डाउन फील्ड, ये आपको उन्हें एडिशनल मार्क्स देने अगर आपने इनमें से कोई सब्जेक्ट पढ़ा है। तो जाहिर सी बात है हमने तो लिखा था हमने एफएससी प्री मेडिकल किया हुआ है, तो ये हमारे लिए नहीं है। हमने इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ी, हमने इंग्लिश लिंग्विस्टिक भी नहीं पढ़ी। ये जो आप सिंपल इंग्लिश पढ़ के आते हैं 200 मार्क्स की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, ये नहीं है। इंग्लिश लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर वो स्टूडेंट पढ़ते हैं जो एफए करते हैं, सिंपल वो पढ़ते हैं, आप नहीं पढ़ते। तो आपने जो है इसको क्लिक नहीं करना, एफए वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं। जैसे मैंने दिया हुआ है कि मैंने एफएससी प्री मेडिकल किया तो मैं इसको नहीं कर सकता। लास्ट में देखिए एंट्री टेस्ट रिजल्ट्स, अगर आपने नहीं दिया हुआ तो भी आपका अप्लाई नहीं होगा, अगर आपने टेस्ट नहीं दिया हुआ। लेकिन अगर आपका फेल है पास है वो बात की बात है। तो मैंने जो है यूसेट एम दिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं मेडिकल का स्टूडेंट था तो मैंने एम दिया। उसके बाद जो मेरा रोल नंबर क्या था, मेरा रोल नंबर जो ये था मैंने वो पुट कर दिया। मेरे ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, मेरे ऑब्टेन मार्क्स 70 थे, मैंने ये दे दिए। टोटल मार्क्स 100 थे, मैंने ये दे दिए। कब दिया था मैंने जो है 30/10 को दिया था सपोज, तो ये आ गया। उसके बाद जो है नीचे देखिए ओपन मेरिट पे आपने करना है, रिजर्व सीट से आपने करना है। मैं सपोज ओपन मेरिट का कह देता हूँ, ओपन मेरिट पे कर दिया। अगर रिजर्व सीट पे करना है तो आप रिजर्व सीट्स में अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको क्लिक कर दें, ठीक है। रिजर्व सीट्स पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ से, कि आप पीयू के चाइल्ड हैं, पीयू के किसी पीयू टीचर चाइल्ड हैं, उसके स्पाउस हैं, रियल ब्रदर या सिस्टर हैं, नेफ्यू नाइस हैं, जो भी हैं आपने इसको क्लिक करना है। उसके बाद आप अगर पीयू एम्प्लॉय में आते हैं तो उस पर डिसेबल हैं आप माजूर हैं, आपका कोई मसला है, ब्लाइंड हैं, या आप फिज़िकली आप में हैंडीकैप हैं, या अदर इसमें जो भी आता है आपने उसको क्लिक कर देना है। इसके अलावा आर्मी या इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, को करिकुलर बेस पे स्पोर्ट्स मैन है आप, तो स्पोर्ट्स मैन में, उसके अलावा पुलिस में है। स्पोर्ट्स मैन में आपने 5 गेम्स को सिलेक्ट करना होगा, उसमें दी हुई होगी कोई सी 5 गेम्स को आपने सेलेक्ट ज़रूर करना होगा। बाद में यहाँ पे आप आके बता सकते हैं कि आपने गेम कौन सी करनी है, ट्रायल किसका देना है, तो वो भी स्पोर्ट्स के ट्रायल होते हैं, ऐसे मुफ्त में स्पोर्ट्स की सीट भी नहीं मिलती। इसके बाद फाटा के हैं या मिनॉरिटीज़ हैं, फॉरेन स्टूडेंट हैं, तो जो भी आपने क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने चेक दिस बॉक्स, एग्री करते हैं आप सारी चीज़ें जो आपने दी हैं, ठीक है आपकी, तो एग्री करके आपने इस पर क्लिक कर लेना है। आपने फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर लेना है, आपकी ये फाइनल सबमिशन हो गई। उसके बाद आपको इस तरह से स्क्रीन शो होगी, आप अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं कि आपकी ठीक है, ये गलत है, जो भी आपने मिस्टेक कर दी है वो आपकी मिस्टेक है। तो इसीलिए जो है आपने अप्लाई करते वक्त बहुत ही अटेंटिव होकर बैठना है, बिल्कुल इधर ही आपका ध्यान हो, किसी दूसरी तरफ आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। और हर फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट करने से पहले, सेव करने से पहले उसको एक दफ़ा दोबारा से प्रूफ रीड कर लेना है। अब हमने क्या करना है, प्रिंट चालान, हमने जो है चालान प्रिंट करना है अपना। ये हमारा चालान आ गया, क्योंकि जो है हमने बताया हुआ है कि हमने इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश स्टडीज़ में अप्लाई किया, ये आ गया इंग्लिश स्टडीज़, बीएस इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर मॉर्निंग में किया, मॉर्निंग में आ गया। इसके अलावा ये नेम आ गया, ये पेरेंट नेम आ गया, HBL UBL दोनों का चालान होगा। आप कहीं से भी जाके उसे पे कर सकते हैं, HBL UBL किसी भी ब्रांच में जाके। लेकिन आपके चालान की 3 कापी होगी, ये भी सुन लें, बैंक कापी होगी और ये उसका फॉर्म नंबर है। उसके बाद यूनिवर्सिटी कापी होगी और नीचे आप देख लें डिपॉजिट कापी होगी, डिपॉजिट आप हैं जो डिपॉजिट करा रहे हैं, स्टूडेंट कापी आप इसे समझ लें। तो HEC की कापी जो बैंक कापी है वो बैंक वाले रख लेंगे, यूनिवर्सिटी कापी है जो आप यूनिवर्सिटी जब आएंगे यूनिवर्सिटी आपसे ले लेगी, और जो आपकी कापी है ये हमेशा आपके पास रहेगी। तो अब ये आपसे चेक भी की जाएगी, आपने यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया,
आपने जो है इसे यहाँ पे क्लिक किया, सेव कर लिया। आप इसे जाके, ये आपका सेव हो गया, आप जाके इसे PDF ये प्रिंट इसका निकलवा के आपने इसे बैंक में जाके डिपॉजिट करना है। UBL या HBL जहाँ पे भी आप करना चाहें आप इसे पे कर सकते हैं। सपोज आपने पे कर दिया है, उसके बाद आपने जनरेट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, तो आपने इसे ओके कर देना है। वो आपसे ये पूछेगा कि हाँ जी आपका चालान पे हो गया है। आपका हो गया तो आपने बैंक बतानी है कि आपने HBL में किया, UBL में किया। HBL की सर्विस बहुत ज़्यादा स्लो है, तो इसलिए मैं कहता हूँ मैंने UBL में पे किया है। ठीक है, तो आप जहाँ से आपकी सर्विस स्लो है, वीक है, स्ट्रांग है, जहाँ आपको आसानी रहे आपके लिए, वो आपने कर देना है, वहाँ पे आपने अप्लाई कर देना है, वहाँ से आपने अपना चालान पे कर देना है। ब्रांच कोड ने या ब्रांच का कोड या उसका नेम कुछ भी बताया, मैं उसका कोड पुट कर रहा हूँ कि ये उस ब्रांच का कोड है। इसके अलावा चालान डिपॉजिट डेट मैंने कब कराया है, मैंने आज ही करा दिया। मैं जो है 2 तारीख को, मैं बहुत ही क्लेवर हूँ, मैं बहुत चालाक बंदा हूँ। ठीक है, आप बहुत चालाक हैं, देखने वाला चालाक है। ये मारिया, फातिमा, हमीशा, उसके अलावा कोई भी है वो बहुत चालाक है। तो उसने जो है अभी जो है चालान अपना पहले दिन ही अपलोड कर दिया। लेकिन आपने इतना भी चालाक नहीं बनना, ये देख के अप्लाई करना है ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। उसके बाद ब्राउज़ पे आपने चालान की यहाँ पे पिक्चर अपलोड करनी है, या आपने इस पर क्लिक किया, फिर वही मैं बताऊंगा आपकी चालान की जो पिक्चर है आपने वही अपलोड करनी है। हम तो ऐसे ही आपको सैंपल के तौर पे दिखा रहे हैं, हमने अपना 500 का चालान ऐसे ज़ाहिर तो नहीं करना जब हमने कोई अप्लाई नहीं करना। हम अगर कोई स्टूडेंट कहेगा हमें अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देगा तो हम उसका अप्लाई भी कर देंगे। यहाँ पे ओपन कर दिया, ये जो है उसकी फाइनलाइज एप्लीकेशन हो गई। अब जो है उसकी एप्लीकेशन फाइनलाइज है। उसके बाद जो है ये सेंडिंग ईमेल, यूनिवर्सिटी को ईमेल चली गई, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। ये देख सकते हैं आप, आपने जो है कब एप्लीकेशन सबमिट की है, ये देखिए, ये आपने की है 3 मिनट पहले आपने चालान प्रिंट किया था। ये देखिए, ये आपने जो है अपना एप्लीकेशन जो है आपने वो आपने अपना चालान अपलोड भी कर दिया। तो आपने 11:04 3 मिनट में जो है मैंने अपना चालान जो है वो अपलोड भी कर दिया है। उसके बाद जो आपने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट करना है। आपकी एप्लीकेशन ये प्रिंटेड आपके फॉर्म में आपके पास नहीं, अभी आपकी ये अप्लाई कंप्लीट हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी ईमेल चली गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये देखिए। तो आपकी जो है जब आपका जनरेट एप्लीकेशन का जो है ये प्रिंट एप्लीकेशन या जनरेट एप्लीकेशन का जो है ये आएगा आपको, तो इसका मतलब ये है कि आपकी अप्लाई कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन आपने एक काम और करना है कि आपने अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे प्रिंट कर लेनी है, आपने यहाँ से प्रिंट कर लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पे जनरेट एप्लीकेशन, इसके बाद ये आपकी प्लीज़ नोट दैट योर एप्लीकेशन विल नॉट बी इंटर्ड अनलेस यू डू जनरेट एप्लीकेशन की। जब तक आप जनरेट एप्लीकेशन नहीं करते हैं तब तक आपकी एप्लीकेशन जो है आपकी एप्लीकेशन है वो जो है कंसीडर नहीं की जाएगी। आपने यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, तो सिंपल ये आपका सारा कुछ आ जाएगा कि आपने चालान भी पे किया हुआ है, आपका फादर नेम है, आपका अपना नेम ये है, CNC आपका ये है, आपका जो है परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, सारा कुछ आ जाएगा। किस चीज़ के लिए आपने अपलोड किया ये सारा कुछ आ जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, आपने इसको जो है डाउनलोड कर लेना है। कहाँ से डाउनलोड करना है, यहाँ से आपका ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, ये सेव हो गई आपकी। उसके बाद जो है आपने इसको अपने पास महफूज कर लेना है। जब आप यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा तो आपने इसे लेके आना है अपने साथ। अब आपकी जो है अप्लाई का जो प्रोसीजर है सारा कंप्लीट है। अब अगर आपने किसी दूसरी चीज़ में भी साथ में अप्लाई करना था तो आप दूसरी सीट में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी पड़ेगी, बस आपने डिग्री और उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है कि आपने जो है आप इंग्लिश के साथ जो है लॉ में अप्लाई करना चाहते हैं, आप बॉटनी में, बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, किसी भी चीज़ में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने वहाँ पे साथ में वहाँ पे डिग्री सिलेक्ट प्रोग्राम वहाँ पे आपको होगा। जैसे आपने पहले यहाँ पे देखा था कि आपको इंग्लिश हो रहा था, हमने इंग्लिश को जहाँ पे क्लिक किया था, तो ऐसे ही उसके नीचे आपको कोई और प्रोग्राम बार बार शो होता रहेगा। अगर आप दूसरे में अप्लाई करना चाहते हैं, तीसरे में करना चाहते हैं तो आप करते रहें, आपके 2 चालान जनरेट होंगे। आप मॉर्निंग या इवनिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपका सेपरेट चालान होगा, लेकिन आपने प्रोफाइल एक दफ़ा ही बनानी होगी। रजिस्टर्ड आपका एक दफ़ा ही होगा, आपका चालान डिफरेंट होगा, 500 का आपका चालान होगा। इसके अलावा अगर आपको अप्लाई में कोई इशू होता है तो आप हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हमारा नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उस नंबर के थ्रू। इसके अलावा आप जो है किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह से यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो है कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में, कौन कौन से प्रोग्राम में 2 से 3 में करना चाहिए, या आपको जो है आपने प्री मेडिकल किया है, प्री इंजीनियरिंग किया, ICOM किया है, ICS किया, कुछ भी किया है, किसी भी तरह से कैरियर काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन के लिए, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए, या इसके अलावा किसी भी तरह की आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपको इशू है, आपका यूसेट का मसला है, कुछ भी आपको कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई आपको अप्लाई में कोई मसला आता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए, मज़ीद पंजाब यूनिवर्सिटी से अपडेट रहने के लिए, या मज़ीद फर्दर कोई और यूनिवर्सिटीज़ को अपडेट लेने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, अपने इस चैनल को होप लॉ अकेडमी को
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इसके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली आपको अपडेट्स आप तक पहुँचे।